हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिया है, जिसके सोल्यूशन को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? 12 नंबर में दिया गया दो पतले लेंस जिसकी क्षमता दिया गया है प्लस में 3.5 डायोप्टर तथा माइनस में 2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस की क्षमता आपको निकालना है तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। आइए ध्यान दीजिएगा, क्षमता आपको दिया गया है। इसका 12वां नंबर क्वेश्चन में की बात कर रहे हैं। अलग अलग की क्षमताओं को हमने मान लिया, पहले इसकी क्षमता को मान लिया P1, जिसकी वैल्यू आपको दिया गया प्लस में 3.5 डायोप्टर, और दूसरे लेंस की क्षमता दिया गया है P2 बराबर दिया गया है माइनस में 2.5 डायोप्टर, D5 डायोप्टर होता है। इसके लेंस के संयुक्त क्षमता को अगर निकालना है तो P का फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस में D इंटू में P1 P2। D क्या होता है? D होता है दोनों पतले लेंसों के बीच की दूरी, दोनों पतले लेंसों के बीच की दूरी। वास्तव में जो हमारा मेन फार्मूला होता है, अगर दो पतले लेंस संपर्क में नहीं रखे गए बल्कि उनके बीच की दूरी D होती है, तो उनके संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में D/f1 f2। इसको आप जानें, 1/f का मतलब अगर ये मीटर में मापा गया है तो हम लोग बोलेंगे क्या? 1/f को बोलेंगे P, 1/f1 को बोलते हैं हम लोग P1, 1/f2 बोलेंगे P2, माइनस में D इंटू में 1/f1 बोलेंगे P1 इंटू में P2। मेन फार्मूला हमारा ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों पतले लेंस क्या है, आपस में संपर्क में है। अगर संपर्क में है, इसका मतलब उनके बीच की दूरी जो D है, D0 हो जाएगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का जो फार्मूला आएगा आ जाएगा P बराबर P1 और प्लस में P2। बस सिंपल इनका मान रख दीजिए आप, क्या मिल जाएगा यहाँ से? P बराबर P1 की वैल्यू कितनी है? प्लस में 3.5 डायोप्टर, माइनस में P2 का मान माइनस में दिया गया है, माइनस में 2.5 डायोप्टर। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? वो 3.5 माइनस 2.5 आ जाएगा क्या? 1.0D, या सिंपल बोल सकते हैं 1 डायोप्टर। तो इसके एक आंसर हमारा आ गया। संयुक्त लेंस या दो पतले लेंसों के लिए मिलाकर अगर एक लेंस की बात किया जाए, उसकी क्षमता का कितना मान आ गया? 1 डायोप्टर। अगर इसकी फोकस दूरी को निकालना होगा तो आप जानते हैं P बराबर होता है 1/f। हम तब यूज़ करेंगे जब f को मापेंगे मीटर में, और 100 के अपान में तब f यूज़ करते हैं जब f को मापते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ सिंपली हम लोग f के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से f का मान निकालेंगे तो जाएगा 1/P, और P का मान 1 डायोप्टर, यानी हो जाएगा 1 के अपान में 1। यहाँ से 1 का f का मान आ जाएगा कितना? 1 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 1 मीटर, और क्षमता हो जाएगा हमारा कितना? 1 डायोप्टर। इस ढंग से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये पहले क्वेश्चन 12 का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या निकालिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बात आप देखें। यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको फोकस दूरी दिया गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया कितना? उत्तल लेंस है इसलिए हम बोलेंगे आपका मान हो जाएगा 50 प्लस में सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसकी क्षमता को निकालना है, यानी पावर ऑफ लेंस निकालना है। P का फार्मूला होता है 1/f। कब होगा? जब f को मापा जाएगा मीटर में, और 100 के अपान में f का प्रयोग हम तब करेंगे जब f को मापेंगे सेंटीमीटर में। और यहाँ वैल्यू आपको f दिया गया सेंटीमीटर में, यानी हम लोग P बराबर 100 के अपान f का फार्मूला यूज करेंगे। तो P बराबर हो जाएगा हमारा f 100 के अपान में f। कब यूज़ करेंगे? जब f दिया गया सेंटीमीटर में, और f का मान यहाँ दिया गया आपको कितना? 50 सेंटीमीटर। यही रखेंगे यहाँ पे, तो जाएगा P बराबर 100 के अपान में f का मान 50, डिवाइड करेंगे तो 50 दूना हो जाएगा 100, यानी P का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर, प्लस में 2D D5 डायोप्टर। ये हमारा दूसरी क्वेश्चन नंबर 13 का हल हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को? एक लेंस की क्षमता दिया गया है प्लस में 5D। लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार बताना। बेटा यहाँ पे लेंस की क्षमता को प्लस में दिया गया है। प्लस का मतलब क्या है कि यह हमारा उत्तल लेंस है, तो लेंस का प्रकार क्या है? उत्तल। इसका उत्तर ये मिल गया। आइए इसको हम निकालते हैं फोकस दूरी। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न में आपको लेंस की क्षमता दिया गया है, ध्यान समझें।
लेंस की क्षमता आपको दिया गया प्रश्न में, कितना दिया, यानी पी का मान दिया कितना, प्लस में 5d दिया गया है। आपको निकालना है फोकस दूरी। एक बार फिर से पूरी बात लिखा करें। P बराबर 1/f का यूज कब करेंगे, जब हम बात करते हैं मीटर में, और जब हम लोग 100 के अपान में f का यूज कब करेंगे, जब f हमको दिया था सेंटीमीटर में। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी में भी मान आप निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर 100 के अपान में f, यहाँ से f का मान निकालेंगे, यह बराबर हो जाएगा 100 के अपान में P, बस मान को पुट करिए, यह हो जाएगा 100 के अपान में P का मान जो है हमारे पास दिया गया कितना, 5 डायोप्टर, 5 से भाग देंगे तो 5 बीस में 100, यानी यहाँ से f का मान आ गया प्लस में 20 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी है जो कि प्लस में है, जो क्या शो करता है, ये हमारा कैसा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हल हुआ। एक बार देख लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 है जिसका आंसर कितना आया है, 1 डायोप्टर और 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आया है, 2 डायोप्टर, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आया है, 20 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन अभ्यास आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।